नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा का स्वागत करता हूं आज सभी चैनल मनीषा डिजिटल में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाने के बारे में। जैसा कि काफी लोगों ने मुझसे पूछा, सर हमारी गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो गई है, तो क्या आप यहाँ पे हमारी गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग ओपन होगी या नहीं होगी। मैं आपको इसको क्लियरली जवाब दूंगा। इसको मेरे पूरे 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस से मैंने इसको जाना है कि यहाँ पे गूगल माय बिजनेस लिस्टिंग लाइव होती है नहीं होती है, होती भी तो कैसे होती है, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, कोई भी ऐसी लिस्टिंग जो कि 10 दिन, 15 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल चली हुई हो, वो लिस्टिंग आपकी 100% लाइव हो जाएगी। यानी ऐसी लिस्टिंग जिसने आपका आज स्टार्ट हुई, 10, 15 दिन, 20 दिन चली और चलने के बाद में वो सडनली सस्पेंड हो गई, किसी ने रिपोर्ट मार दिया, आपने कुछ चेंजेस किए थे या किसी भी वजह से सस्पेंड हो गई, बस वो चली भी हुई होनी चाहिए कि कुछ टाइम चली भी रहनी चाहिए, तो वो लिस्टिंग 100% लाइव हो जाएगी। अब ऐसी लिस्टिंग जो आज ही आपने बनाई और आज ही आपके सस्पेंड हो गई, जिसपे कोई भी व्यूज नहीं थे, कोई भी आपके रिव्यूज नहीं थे, वो लिस्टिंग आपकी लाइव होने के केवल 1% से भी कम चांसेस होते हैं। यहाँ पे वह लिस्टिंग आसानी से लाइव हो जाती है जो ऑलरेडी चल चुकी होती है, सस्पेंड हुई होती है। अब आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि अगर मान लीजिए आपकी लिस्टिंग ऑलरेडी आज ही बनाई और आज ही सस्पेंड हो गई है, तो ऐसे केसेस में आप नई लिस्टिंग बना सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ वायलेशन हो जाते हैं। उस वायलेशन की वजह से आपकी लिस्टिंग है वो वेरीफाई नहीं हो पाती है। अगर आप यहाँ पे लिस्टिंग को वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अब फिलहाल हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ऐसी लिस्टिंग जो कि पहले से चल रही थी वो सडनली सस्पेंड हो गई। उसका मेन रीजन ये होता है दोस्तों कि क्या होता है कि जब आपको भी कोई लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है और मान लीजिए आपकी लिस्टिंग 1 साल चल रही थी, आपने कुछ पोस्ट डाले, आपने गूगल के कुछ गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया, तो क्या होता है कि उस वक्त तो गूगल आपको कुछ नहीं बोलता है, या फिर गूगल के एल्गोरिथम ने, गूगल के सिस्टम ने उसको पास कर दिया। पर सडनली किसी ने रिपोर्ट डाल रही है, आपने कुछ छोटे मोटे मेजर चेंजेस किए, तो गूगल के सिस्टम ने आपके पूरे डेटाबेस को, आपकी गूगल मैप को स्कैन करा एंड उसके बाद में वो लिस्टिंग सस्पेंड हो गई। अगर आप यहाँ पे रीस्टेटमेंट फॉर्म भरते भी हैं तो भी लिस्टिंग गूगल के ऊपर ओपन होने में आपको प्रॉब्लम आएगी। गूगल इसको नॉट एलिजिबल बोल देगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे हमें ये देखना पड़ता है कि लिस्टिंग में आखिरकार दिक्कत क्या है। क्या लिस्टिंग का नाम ठीक है, क्या लिस्टिंग के अंदर जो गाइडलाइन है फॉलो कर रखी है, क्या एड्रेस एक्यूरेट है, क्या यहाँ पे आपका टाइमिंग प्रॉपर है, क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह ठीक है, क्या प्रोडक्ट के अंदर कोई इश्यूज तो नहीं है, क्या पुराने पोस्ट डले हुए हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी ओवरऑल चीजें चेक करने के बाद में ही लिस्टिंग को रीस्टेटमेंट के लिए सबमिट किया जाता है। काफी लोग गलती ये करते हैं कि लिस्टिंग सस्पेंड हो गई और बिना देखे सीधा रीस्टेटमेंट फॉर्म भर देते हैं, सोचते 3 दिन में हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। 1% केस में ऐसा होता है कि उसके लिस्टिंग में कोई इश्यू नहीं होता है, तो गूगल वहां पे आपको पास कर देता है और लिस्टिंग आपकी वेरीफाई हो जाती है। बट ये भी गूगल का ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो कि 24 to 48 आवर्स में लिस्टिंग को वेरीफाई करके लाइव कर देता है। बट यहाँ पे होता क्या है, अगर 3 दिन में लिस्टिंग लाइव नहीं होती तो गूगल अगर मना कर देता है कि दिस लिस्टिंग इज नॉट एलिजिबल, यानी ये लिस्टिंग गूगल में ठीक नहीं हो सकती है, तो वो लिस्टिंग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होगी। गूगल ने मना करा, इसका मतलब ये नहीं बोला कि भैया इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। कहीं लोग यही गलती करते हैं, सोचते हैं यार हमारे तो 100 रिव्यू थे, बेकार चले गए, हमने तो लिस्टिंग को रिमूव कर दिया क्योंकि गूगल ने बोला था। ऐसा गूगल कभी नहीं बोलता है। आपकी लिस्टिंग अगर गूगल ने नॉट एलिजिबल बोल दी है, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो इसका मतलब अभी भी उसमें दिक्कत है, अभी भी उसमें इश्यूज है, आपको उसे ठीक करना पड़ेगा, तब जाके वो लिस्टिंग की प्रॉब्लम को ठीक होगी दोस्तों। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, काफी लोग ये भी बोलते हैं सर लिस्टिंग ठीक होने में कितना टाइम लग जाता है। चलो हमने यहाँ पे ठीक भी कर दिया, जैसे हमारे पास काफी लोग आते हैं, हम उनकी लिस्टिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज ठीक कर देते हैं। ठीक करने के बाद में गूगल पे रीस्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं। रीस्टेटमेंट सबमिट करने के बाद में फिर वो लिस्टिंग आगे जाके ठीक हो जाती है। ठीक है, अब काफी लोगों का डाउट होता है सर ऐसा तो हम कर देंगे या फिर आप भी कर देंगे, फिर आप टाइम दीजिए कि कब तक ठीक हो जाएगी। बट मैं आपको एक्यूरेटली बता देता हूँ, मैं एवरीडे लिस्टिंग ठीक करता हूँ। जैसे काफी सारे मेरे पास लोग आते हैं जिनकी मैं लिस्टिंग ठीक कर रहा हूँ। कई लोगों की लिस्टिंग 2 दिन में ठीक हो जाती है, कई लोगों की 5 दिन में ठीक हो जाती है, कई लोगों की 10 दिन में ठीक हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि कई लोगों की लिस्टिंग 24 to 48 में ठीक हो जाती है, बट उसका रीजन ये होता है कि गूगल का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ठीक करता है। बट कई लोगों की लिस्टिंग ठीक होने में नॉर्मली 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन भी निकल जाते हैं, बट यहाँ पे एक्यूरेट लिस्टिंग ठीक हो जाती है, इसकी गारंटी रहती है। ये ऐसा क्यों होता है, सबका क्यों टाइम लग रहा है, इसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूँ। एक्चुअली लिस्टिंग ठीक करने का सबसे मेन काम कौन करता है, गूगल करता है। यहाँ पे हम लोगों को तो ये पता होता है कि भैया लिस्टिंग में इश्यूज क्या है, वो हम ठीक करते हैं। ठीक करने के बाद में हम आगे सबमिट करते हैं। अब सबमिट करने के बाद में क्या होता है, काफी केसेस में, बहुत रेयर केस होता है कि आपका नंबर भी वायलेट हो रखा है, आपकी वेबसाइट पे भी कोई इश्यूज आ रखा है, उसमें भी कोई दिक्कत है, तो ऐसे केसेस में गूगल आपकी लिस्टिंग नॉट एलिजिबल बोल देता है। तो हमको वापस से चेक करना पड़ता है कि अभी इश्यू क्या है, क्या पुराना कोई टोकन आईडी ऑलरेडी चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि इसमें एक टोकन जनरेट होता है। जैसे हम रिक्वेस्ट भरते हैं तो रजिस्ट्रेशन भरने में रिक्वेस्ट डालते हैं, टोकन जनरेट होता है, तो गूगल डुप्लीकेट टिकट नहीं बनाता है। तो ऐसे केसेस में वो चीजें भी बार बार इफेक्ट
करती है, तो वो सब चीजें हमें ऐसा लगता है इसको रोकने के लिए हम कुछ टाइम वेट करते हैं, या 4 डेज 5 डेज 3 डेज। उसके बाद में हम वापस से जो सिस्टम जनरेट करते हैं तो वो बिल्कुल फ्रेश सिस्टम जनरेट होता है। उसके बाद में जो गूगल का सिस्टम है वो अपनी लिस्टिंग को और अपनी टीम को भेजता है एंड देन आपकी लिस्टिंग ठीक हो जाती है। तो यहाँ पे आपको निश्चित रहना है, लिस्टिंग को डिलीट नहीं करना है, लिस्टिंग को ऊपर छेड़छाड़ नहीं करना है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि लिस्टिंग को आप छेड़छाड़ कर देंगे या कुछ कर देंगे तो लिस्टिंग आपकी ये ठीक नहीं होगी। 100% ठीक हो जाएगी। अगर ठीक करवाना चाहते हैं तो 3 नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। वीडियो पसंद लाइक करना ना भूलें, साथ ही मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।